मैंने नॉर्मली लोग देखे कि मुझे इनसे कितना लेना है, ये प्री डिसाइड करके जाते हैं। और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, हैप्पीनेस शुड बी योर प्रायोरिटी। ओके, और फिर पैसा आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप 4 दिन के बाद आ सकते हैं, का ऐसा बताने का जरूरत पड़ता है। अभी तक का मेरा जो AUM है 1.5 साल में 20 करोड़ क्रॉस कर चुका है। उसके बाद SIP बुक ऑलमोस्ट 65 lakhs पर मंथ है एंड 400 प्लस फैमिलीज 1.5 साल में हमने एक्वायर कर चुके हैं, हमसे जुड़ गए। मैं उल्लास शशिकांत टेड़ेकर, मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP नाम से जो जाना जाता है, उससे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2000 में और 22 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरा। 2009 में ऐसा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट का कुछ मुझे नॉलेज नहीं था और ऑलमोस्ट 34 lakhs का लॉस हो चुका था। पूरा जो जमा किया हुआ पूंजी था एक झटके में चला गया था, पूरा ग्राउंड लेवल पे आ चुका था मैं एट द एज ऑफ 33। तो उस टाइम पे मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद पढ़ना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि ये जो है ना, मेरा खुद का ग्रिड था और विदाउट नॉलेज मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो मैंने लाइफ में डिप्रेस होने के जो सिचुएशंस थे वो तो हो चुका था। तो मैंने उस इंसिडेंट को एक 34 lakhs का मैंने गुरु दक्षिणा दिया ऐसा समझा, और अभी इससे आगे लाइफ फिर से शुरू करना है तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने खुद पढ़ाई शुरू किया। मैं तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही था, तो पढ़ना शुरू किया। लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल थे, मैगजीन्स थे, और मैंने खुद एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट जब शुरू किया म्यूचुअल फंड में, देन आई रियलाइज दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेरा खुद का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा था। मेरे सैलरी से जो भी सेविंग आता था वो मैं मैक्सिमम इन्वेस्ट करने का कोशिश किया। एट द एज ऑफ 44, 2 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले चुका हूँ, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। ये जो इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है ना, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड छोटा सा है कि मैंने तो फाइनेंशियल फ्रीडम 2 साल पहले अचीव किया, मगर मेरे एक रिलेटिव है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड में, और पूरा प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण उन्होंने कुछ इंश्योरेंस नहीं लिए थे, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था कोविड में। पूरा उनका जो वेल्थ है 15-20 साल में जो इकट्ठा किया था वो पूरा वाइप आउट हो गया, और उस बंदे की तो डेथ हो गई। फैमिली रास्ते पे आ गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ते पे आ गए। तो ये क्यों हुआ? तो मैंने जो 33 साल में जो फेस किया था सेम सिचुएशन मेरे सामने यहाँ पे आ गया कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो मैंने ये सोच लिया है कि भाई मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है, तो ये गैप जो आया था वो इलिटरेसी के कारण जब आया है, तो व्हाई नॉट टू टेक इट एज अ इनिशिएटिव टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी तक का मेरा जो AUM है 1.5 साल में 20 करोड़ क्रॉस कर चुका है। उसके बाद SIP बुक ऑलमोस्ट 65 lakhs पर मंथ है एंड 400 प्लस फैमिलीज 1.5 साल में हमने एक्वायर कर चुके हैं, हमसे जुड़ गए हैं। सब लोग सोचते थे कि रियल एस्टेट में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि वो सेफ है, गारंटेड है। तो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ज्यादा, वो बेचने के लिए या उसको समझाने के लिए कुछ घंटे चले जाते थे, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि पूरा काम फिजिकल फॉर्म में था, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। और दूसरी चीज थी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म कुछ भी नहीं था। तो मैंने जो कस्टमर्स को सजेस्ट किए है, उसके कितने इन्वेस्टमेंट चले गए, कितना ग्रोथ हो चुका है, उसके लिए मेरे पास और उनके पास ऐसा कोई सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बिलोंग करता था, तो जब जॉब चेंज किया तो हैदराबाद से बेंगलोर गए, मुंबई आया, ठाणे चला गया, तो ये सब, या ऑस्ट्रेलिया में चला गया,
ये सब जॉब लोकेशन चेंज करने के बाद फिजिकल फॉर्मेट में किसी से इन्वेस्टमेंट लेना इतना पॉसिबल नहीं था। एयूएम बढ़ना ये मेरे लिए कुछ बड़ा चैलेंज नहीं था। ये सब जर्नी में मैंने खुद इतनी दिक्कतें फेस की थी, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस की थी, तो मैं लोगों को हेल्प करता चला गया। उस टाइम पे जब मैं वो काम नहीं कर रहा था म्यूचुअल फंड का, तब भी बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स में एडवाइस किया है। तो लोग मुझे जानते हैं कि भाई उल्लास के पास गए तो कम से कम कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो जरूर मिलेगा। ट्रस्ट पाने के लिए बहुत साल लगते हैं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट इतने साल अच्छा काम करने के बाद जब उनको पता चला कि मैंने रिजाइन करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है, तो दे सपोर्टेड मी। और जब मेरे दोस्त 12 लोग मैं करोड़पति बन चुके हैं इस जर्नी में, तो दे ऑल्सो सपोर्टेड मी। अच्छा काम करने के बाद वो क्या बोलते हैं, सुगंध तो पसरता ही है। ओके, अच्छा काम करते गए, फैमिली से जुड़ता चला गया, और उन्होंने ही मेरा मार्केटिंग खुद ब खुद कर दिया है। तो मैं मेरे कस्टमर्स ये मेरा वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, क्लाइंट्स वर्ड भी अच्छा नहीं लगता, बट मुझे वो लगते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स ही है। और जब लोग मेरे पास आना शुरू किया, तो मैंने उनको विजन दिखाना शुरू किया, उनकी ज़रूरतें उनको ही उनके एंगल से समझाना शुरू किया। और फिर कोई अपना बन के जब समझाता है, मेरा दोस्त ही है, मेरा रिश्तेदार ही है, समझाता है, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, तो लोग आपके पास आएंगे क्यों नहीं। मैं जब अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहा हूँ और एक फैमिली के लिए मैं 2 घंटा 4 घंटा ट्रैवल करके उनके पास चला जाऊँ, उससे अच्छा मैं उनको बुला लेता हूँ। ऑफिस में आने के बाद, वो एनवायरनमेंट देखने के बाद, उस वेवलेंथ में वो लोग ऑटोमेटिकली पहली चीज चले ही जाते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों नहीं आए तो हम डिस्कशन करते नहीं हैं, क्योंकि जो भी है फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरे रिलेटिव ने फेस क्यों की कि उसके हस्बैंड ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है उसको बेचारे को पता ही नहीं था। अभी मेरे साथ जो भी जुड़ेगा उसको कोई भी फैमिली में ऐसा चैलेंज आना नहीं चाहिए, ये सोच के मैंने ये शुरू किया। जब मैंने उनकी वाइफ्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया, तो अपने आप वो जो अवेयरनेस है वो आना शुरू हो गया, और उनको पता चला कि भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है, और जो भी ये बता रहे ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, लोगों को पता ही नहीं चलता उनके एस्पिरेशंस क्या है। हमारा जो डिस्कशन का जर्नी है वो शुरू कैसे होता है, ये मेरे स्ट्रक्चरल अप्रोच से नहीं होता है। उनकी जरूरतें क्या है, उनका कैश फ्लो कितना है, वो कितना पैसा बचा सकते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना ओवर स्पेंडिंग हो रहा है, उसका एनालिसिस हम एक एक्सेल शीट में कर लेते हैं। उनको ही पता चलता है यार वो कितने पानी में है, कितने उनके पास चैलेंजेस है, कितने उनके ड्रीम्स फुलफिल होने बाकी है। ये सब पता होने के बाद उनको जब पता चलता है कि यार मेरे बेटों का एजुकेशन बाकी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इतना पैसा लगेगा, शादी के लिए इतना पैसा लगेगा, हमारे रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट करना बाकी रह गया है, तो अपने आप ये ऑटोमेटिक जब अवेयरनेस आता है तो मुझे सेल करने का जरूरत नहीं पड़ता। एक्चुअली म्यूचुअल फंड और इसमें सेल करने का जरूरत नहीं है, तो लोगों की जरूरत समझ के उनको सजेशंस देने का और सॉल्यूशंस डिजाइन करने का काम करना चाहिए, तो अपने आप वो लोग इन्वेस्ट करते ही है। मैंने कोई मार्केटिंग के लिए पैसा खर्चा किया नहीं है। मेरी फैमिली जो बड़ी है 400 लोगों की, 400 फैमिलीज, तो मेरी वो फैमिली मेरे लिए मार्केटिंग कर रही है, क्योंकि मैं उनके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, अच्छा ही करता हूँ। ओके, उसके बाद ये जो शुरू किया इनिशिएटिव पैसा कमाने के लिए शुरू किया नहीं है, क्योंकि मैंने पैसा तो ऑलरेडी कमा चुका हूँ, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। तो ये जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैं चाहता हूँ, इसलिए ये 5001 फैमिलीज तक पहुंचने का मेरा सपना है। जब मैं उनको समझाता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और जब हम
दिलो जान से समझाते हैं, अंदर से समझाते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए सोचते हैं, तो वो जो है ना वेवलेंथ मैच हो जाती है, समझता है यार ये बंदा अपने लिए काम करता है। अब जब अत्तर किसी के ऊपर छिड़कते हैं तो सुगंध आपको भी मिलती है। ओके, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, आप अच्छे पाथ पे चलने लगे, तो वो खुद ब खुद दूसरों को बताते हैं। जब मैंने रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद, तो मुझे जब फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड करना है, तो मुझे एक चीज पता चली कि मेरे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। पहले वाला जो आधा घंटा फॉर्म भरना है और इन्वेस्टमेंट लेना है, दैट डिसीजन और दैट सिस्टम विल नॉट वर्क। ओके, उससे मैं स्केल नहीं कर सकता। मेरा जो 5,000 एक फैमिलीज तक पहुंचने का मेरा जो ड्रीम है अगले 5 साल में, वो फुलफिल करने के लिए फिजिकल मोड ऑफ ऑपरेशन विल नॉट हेल्प। वो पता जब चला तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ढूंढना शुरू किया। तो मुझे एसेट प्लस बहुत अच्छा वेल डिजाइन प्लेटफॉर्म है, ये समझने के लिए बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे गाइड भी करता था लोगों को। तो मैंने पूरे दिल और दिमाग से उसको अडॉप्ट किया, और ये अडॉप्ट करने से मेरा क्या हुआ फायदा। ओके, जब फायदे की बात करते हैं तो फायदे की बात करेंगे हम, कि ये फायदा क्या हुआ। तो पिछले 1.5 साल में 400 फैमिलीज तक मैं पहुंच गया। किसी का फैमिली का किसी का ऑनबोर्डिंग करना है तो 5 मिनट में मेरा ऑनबोर्डिंग होता है, 10 मिनट में उसका इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। मुझे ये 450 या 400 फैमिलीज ऑनबोर्ड करना बहुत इजी गया। दूसरी चीज है, पूरा मेरा जो इन्वेस्टमेंट उस क्लाइंट का कब से हुआ है आज तक का क्या है, पूरा स्टेटस समझता है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। मेरे 400 जो क्लाइंट है उनका हिस्ट्री मेरे साथ 1 मिनट में आ जाता है सामने। मेरा पूरा जो AUM है, SIP बुक है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है। कोई क्लाइंट मुझे जो मांगता है कि भाई टैक्स गेन स्टेटमेंट दे दो, तो मैं 1 मिनट में निकाल के देता हूँ। PDF फॉर्मेट में दे सकता हूँ, एक्सेल फॉर्मेट में दे सकता हूँ। मीन्स जो भी क्लाइंट की जरूरत है वो तो मीट करते ही है, प्लस मेरी जो ऑनबोर्डिंग बहुत इजीली होना चाहिए, टाइम इफेक्टिव होना चाहिए, वो भी अचीव है। उसके बाद मैं जो अप्रोच अडॉप्ट किया है हर क्लाइंट के लिए, वो गोल बेस्ड अप्रोच है। ओके, तो एसेट प्लस में बहुत अच्छा फीचर है कि गोल बेस्ड प्लानिंग आप कर सकते हैं, फोलियोज लिंक कर सकते हैं, सो दैट मेरे जो फैमिली मेंबर्स है जेनवेल्थ फॉर यूके, वो हर एक अपने अपने गोल्स कितने अचीव हो गए वो ट्रैक कर सकते हैं। जब उनके सामने उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट है गोल बेस का, तो उनको मोटिवेशन देने का जरूरत नहीं है। वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म ही खुद मोटिवेटर है। मुझे सच बोलूं तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एसेट प्लस की वजह से मैं इतना स्केल कर पाया। और मेरा जो ड्रीम है अगले 15 साल में 5,001 लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है, 1,008 लोगों को मिलीनियर्स बनाना है। तो एसेट प्लस जैसे सिस्टम मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं अचीव कर नहीं पाऊंगा। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एसेट प्लस। मैंने नॉर्मली लोग देखे हैं कि मुझे इनसे कितना लेना है, ये प्री डिसाइड करके जाते हैं। और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, हैप्पीनेस शुड बी योर प्रायोरिटी। ओके, और फिर पैसा आता है, लोग आते हैं। एक्चुअली ऐसा सिचुएशन आता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप 4 दिन के बाद आ सकते हैं का ऐसा बताने का जरूरत पड़ता है कि इतना सारा आपके पास इनफ्लो शुरू हो जाता है। बट आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे फल जरूर मिलेंगे। मेरे पहले महीने का कमीशन 65 पैसे आया था। ओके, और जब मैंने रिटायरमेंट लेने के बाद, मैं उस टाइम पे मेरा सैलरी लैक्स में था हर महीने का। ओके, और 65 पैसे कमीशन आ गया। ओके, या ब्रोकरेज बोल सकते हैं आप। तो आप अलग एंगल से सोचते हैं तो 65 पैसे के लिए कौन काम करता है। ओके, तो आप
मैं वही तो विजन का बात हमने किया कि ड्रेनेज सिस्टम जो 50-100 साल के लिए बना सकते हैं, तो आप 5 या 10 साल का विजन खुद के लिए क्यों नहीं रख सकते? आप 1, 2, 6 महीने के लिए सोचोगे तो आपको 10, 15, 20, 50, 100 रुपए ही मिलने वाला है, क्योंकि आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होने के लिए टाइम लगेगा। ओके, आप आम का पेड़ भी लगाते हैं तो उससे आम खाने के लिए कम से कम 5, 8, 7 साल रुकना पड़ता है। तो 5-7 साल आम खाने के लिए रुक सकते हैं, तो आपके आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिजल्ट से आपकी ग्रोथ होने के लिए 5-7 साल क्यों नहीं रुक सकते? दिक्कतें आएगी, ओके, बट आपका विजन बड़ा होगा, आप दूर का सोचते हैं तो आप सक्सेसफुल रहोगे। आप छोटी सोच लेके आओगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। तो ड्रीम बिग, आपका जो है घर लेकर जो आप जाना चाहते हो वो इजीली पॉसिबल है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस टाइम में कोई भी रीजन से होप छोड़नी नहीं है।